नमस्ते दोस्तों। हिंदी फिल्मों के एक्टर बाबिल खान, जो दिवंगत सुपरस्टार इरफान साहब के सुपुत्र भी हैं, वो इन दिनों अपनी एक नई इंस्टा स्टोरी की वजह से चर्चा में है, जिसमें उन्होंने वीडियो बना के डाला था और रोते हुए, फूट फूट के रोते हुए बॉलीवुड के टॉक्सिक कल्चर को और फर्जीपने को उजागर करने की कोशिश की थी। और साथ में कुछ को एक्टर्स का नाम भी लिया था, जैसे अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी, आदर्श गौरव वगैरह। इसके कुछ ही दिन पहले इरफान साहब की पुण्यतिथि थी। उस टाइम पे भी बाबिल ने एक इमोशनल नोट शेयर करते हुए लिखा था कि मिस यू सो मच और मैं भी जल्दी वहाँ पे हूँगा। तो भी लोग थोड़ा सा चिंतित हुए कि ये कैसी बात कर रहा है लड़का, और पता चला कि बाबिल के साथ कोई समस्या तो है, वो परेशान ज़रूर हैं। और अब ये नया वाला जो वीडियो आया है, इसमें उनको इस तरह से बेतहाशा रोते देखकर तो और भी ज़्यादा चिंता बढ़ जाती है कि बाबिल के दिमाग में क्या चल रहा है। कहीं वो नशे वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, या इमोशनली इतना ज़्यादा ड्रेन हो चुके हैं वो कि वो हालत उनकी ऐसी जो दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। और इसके पहले इनका एक पॉडकास्ट आया था, बड़ा फनी टाइप का, उनकी फिल्म जो थी उसके प्रमोशन के लिए। तब लोगों को लगा था कि सब कुछ सामान्य हो चुका है, बाबिल के हिस्से में इतना सारा काम भी आ चुका है, रेलवे मैन में उन्होंने इतना अच्छा काम किया, उसके बाद फिर अभी ये पिक्चर आई है, इसमें इतना बढ़िया काम किया, तो सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। अब जो बाबिल की हालत है वो देखकर ज़्यादा दुख होता है। और अपने इस वीडियो के वायरल होने के बाद उन्होंने इंस्टा आईडी वगैरह डीएक्टिवेट कर दी, एकदम चुपचाप बैठ गए। और फिर उनने जिनके नाम लिए थे, सिद्धांत चतुर्वेदी वगैरह, अनन्या पांडे, इन सब ने अपने अपने तरीके से स्टोरीज लगाई, मैसेजेस दिए बाबिल को। सिद्धांत चतुर्वेदी ने तो उन लोगों को ज़्यादा आड़े हाथों लिया जो उसमें ड्रामा खोजने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अपनी तरीके से कयास लगा रहे हैं। उनको लिखा कि पीपल लव टू हेट एंड हेट टू लव, यानी प्यार से नफरत करते हैं और नफरत करने से बहुत प्यार है लोगों को, इसलिए लोग थोड़ा कंट्रोल कर लें उदय भाई की तरह, और वो फालतू की चीज़ें इधर उधर ना फैलाएं। एक्टर हर्षवर्धन राणे ने भी स्टोरी लगाई इसी से मिलती जुलती। लेकिन ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं। सवाल यह है कि बाबिल खान इतना ज़्यादा दबाव में क्यों है। भाई, दबाव तो हर एक्टर के पास होता है, जिसकी पिछली पीढ़ी भी इसी दुनिया में रही, चाहे वो अभिषेक बच्चन हों, जिनके ऊपर पिताजी का साया हमेशा मंडराया करता है, अभी भी उनको उन्हीं से कंपेयर किया जाता है, चाहे वो बाबिल खान हो। तो बाबिल के साथ लेकिन दिक्कत यह है कि इनको तो काफ़ी काम भी मिल रहा है, अपने आप को साबित करने का मौका भी मिल रहा है, पर पता नहीं ये अपने पिताजी की वजह से इतना ज़्यादा उनसे कनेक्टेड थे इसकी वजह से, या ये कोई और तरीके का सेवन कर रहे हैं चीज़ों का जिसकी वजह से इतना ज़्यादा परेशान है, या डिप्रेशन में है बहुत ज़्यादा, इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये तीनों ही स्थितियाँ ऐसी हैं, बहुत ज़्यादा दुख में, नशे में या गुस्से में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। मैं अक्सर कहता रहता हूं, और हर किसी को जो भी सेन माइंड वाला है उसको इस चीज़ का ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए कि गुस्से में, दुख में और नशे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे बनता हुआ करियर चौपट हो सकता है और बनने की तो उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि इन तीनों ही स्थितियों में ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर लिखी जाती हैं कि जिनको देखने के बाद इंसान थोड़ा सा दूर ही हो जाता है, या तो बहुत ज़्यादा चिंता करने लगेगा, चिंता करने के बाद काम मिलने लगे, ऐसा तो है नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये परेशान ज़्यादा हो रहे हैं। पहले बाबिल का कितना सारा प्यार होता था और जिसमें वो बहुत ज़्यादा हम्बल दिखाने की कोशिश करते थे, वो सब भी ठीक था, लेकिन ये वाला जो चीज़ है ना, ये सच में चिंता बढ़ाती है। उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय खुद पर ध्यान देने की। हो सके तो अपने आप को काम में इतना डुबा दें कि बाकी चीज़ें सोचने का, ये सब प्रपंच, ये पंचायत सोचने का टाइम ही ना मिले, या तो फिर काम से एकदम दूर हो जाएं और कहीं एकांत में थोड़ा समय दें, मेडिकेशन वगैरह लें, जिससे उनके दिमाग को थोड़ा सा शांति मिल सके। और बॉलीवुड से उम्मीद करना ही पहली बीमारी की पहली स्टेज है। अगर यहाँ पर आके किसी से उम्मीद की कि हमको बुरे समय में साथ देगा या काम देगा या जो भी चीज़ें हैं, तो ऐसा यहाँ पर होता नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भसड़ है यहाँ, बहुत ज़्यादा एकदम कट थ्रोट कंपटीशन है। तो यहाँ कौन किसका साथ देता है। अगर आपके पापा बहुत अच्छे एक्टर थे तो उनके नाम पर भी आपको काम मिलने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उसमें फिर आपके टैलेंट को ज़्यादा पहले देखा जाएगा, और टैलेंट से भी ज़्यादा इस समय कौन सही वक्त पर सही मौके पर है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखने लगा है। तो बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा उम्मीदें करना कि ये हमारे बुरे में साथ देगा और ये सब चीज़ें, ये पहली ही स्टेज आपकी गड़बड़ हो गई। जितना आप खुद पर भरोसा रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बॉलीवुड को कोसने से कोई काम नहीं बनेगा। यहाँ कितने बड़े बड़े सुपरस्टार रहे हैं एक ज़माने में, जिनका सिक्का चलता था, राजेश खन्ना से लेकर देवानंद वगैरह सब कोई रह चुका है, और जाते जाते उनका कैसा हाल हुआ वो सब देख चुके हैं। तो अगर नए उभरे सितारे हैं
और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इस तरह रोने के चक्कर में बॉलीवुड को कोसने लगते हैं, तो ये ज़्यादती है। जो भी कल्चर है यहाँ का, सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं है, चाहे इसको पूरा देश समझ लो, चाहे कॉरपोरेट समझ लो, कोई भी कल्चर समझ लो, उसमें उम्मीद लगाना किसी संस्था से, किसी तरह के लोगों से बहुत ज़्यादा, वहीं पर दिक्कत हो जाती है। और बॉलीवुड तो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, यहाँ पर किसी से ऐसी उम्मीद करना बड़ा मुश्किल है। आपके जो ट्रू फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पे काम आएंगे। और ट्रू फ्रेंड्स कौन होते हैं? जो हमने बचपन में बना लिए स्कूल टाइम के या शुरुआती काम के दौरान, वही हो सकते हैं। यहाँ पर तो सब कलीग्स होते हैं, दोस्त कोई नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि बाबिल जल्दी ही मैच्योर होंगे और इस सबक को सीख लेंगे कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें ही दुख का असली कारण हैं, और वो काम करते रहेंगे, फिर से कम बैक करेंगे। क्या लगता है आपको? बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।